जो राजनीति में नहीं होना चाहिए, जिस भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उस भाषा के स्तर से भी ऊपर जाकर उन्होंने इन सारे नेताओं को बोला है। बात ओम यादव ने अपने सोशल मीडिया पर बोला था। तो क्या जो मुकदमा करने वाले लोग हैं उन लोग को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम मुकदमा करने जा रहे हैं, अगर इतना ही सत्यवादी हरिश्चंद्र हो तो पहले अपने नेता पर मुकदमा करो। जो तुम्हारा नेता जब भी मुंह खोलता है तो जहर उगलता है और दुर्गंधित बात करता है, जिसका असर समाज में बहुत बुरा होता है। यह मुकदमा तो पहले उस मंत्री पर होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। जहूराबाद के ओम भाई टैटू को 24 घंटे के लिए ओम प्रकाश राजभर जेल में पुलिस के हिरासत में डलवा दिए और SC/ST का मुकदमा भी लाद दिए। ऐसा क्यों किए? क्या गुनाह था ओम भाई टैटू जी का? क्या जहूराबाद के निवासी होते हुए भी क्या विकास के मुद्दों को पूछ नहीं सकते कि 10 सालों में आपने हमारे जहूराबाद के विधायक हैं, आप कितना काम किया है, कितना विकास किया है? बस इसी बात को लेकर के ओम प्रकाश राजभर जी को ओम भाई टैटू से जलन होने लगी और उनको 24 घंटे के लिए जेल के हिरासत में बंद करा दिया गया और 151 की धारा में उनको जमानत मिली। राजभर समाज ने ओम भाई टैटू को दिल से चाहते हैं, इसलिए ओम प्रकाश राजभर के समाज के ही नेता, जो समाजवादी पार्टी के बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं, उन्होंने जमानत दी है। इसी बात को लेकर के आज नेशनल इक्वल पार्टी के संयोजक एवं संस्थापक माननीय शशि प्रताप सिंह जी से हम जानेंगे, क्योंकि शशि प्रताप सिंह 17 सालों तक ओम प्रकाश राजभर जी के साथ रहे हैं। हम इन्हीं से हम जानेंगे और पूछेंगे भी कि क्या गुनाह था समाजवादी पार्टी के बड़े कद्दावर नेता ओम भाई टैटू जी का। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, ओम भाई टैटू जी को ओम प्रकाश राजभर मुकदमे के दौरान जेल भेज दिया, वो भी 24 घंटे के बाद उनको रिहा करना पड़ा पुलिस वालों को। ये क्या हो रहा है? क्या डर सताने लगा ओम प्रकाश राजभर जी को? देखिए, माननीय मंत्री जी के साथ मैं बहुत दिन तक काम किया हूं और माननीय मंत्री जी ऐसा थे नहीं। आप कैसे बदल गए? क्योंकि मंत्री जी जब विधायक नहीं थे, मंत्री नहीं थे, तो वो तो पुलिस और थाने से बहुत डरते थे। अच्छा। और जब जब पुलिस थाने का मैटर आता था तो शशि प्रताप सिंह को आगे करते। लेकिन एक तरफ जब मैं उनके बारे में सोचता हूं कि ये ओम प्रकाश जी जो मंत्री हैं आज क्या हो गए, पहले क्या थे और आज क्या हो गए। पहले इन सब चीजों से बहुत दूर रहा करते थे, लेकिन अब मुझे समझ में आ रही है जिस तरह का घृणित कार्य ओम यादव के ऊपर अपने सत्ता, शासन, प्रशासन और मंत्री की हनक के बदौलत एक उभरते हुए नेता के ऊपर मुकदमा कराकर उसको जेल भेज देना, अब इससे गंदा काम कुछ हो नहीं सकता है। क्योंकि अब समझ में आ रहा है कि जो मंत्री जी हैं पहले वो ओम प्रकाश थे, अब वो मंत्री हो गए हैं, उनके अंदर अहंकार पैदा हो गया है। अहंकार पैदा हो गया है और अहंकार का ही परिणाम है कि सपा के उभरते हुए चेहरे ओम प्रकाश यादव टैटू वाले उन्हीं के विधानसभा में रखकर उन्हीं से सवाल जवाब जब करते हैं तो शायद उनको अहंकार जो है यह करने पर मजबूर करता है कि सबकी बोलती बंद करो। तो सर, ओम भाई टैटू जी का तो बस इतना ही गुनाह था कि उन्होंने जो 10 साल का विकास किया वही चीज तो पूछ रहे हैं। मैं भी वही बता रहा हूं आपको कि अहंकार ने इतना मजबूर कर दिया उनको, मंत्री जी को, कि वो जहूराबाद की जनता के मुंह पर ताला लगाना चाहते हैं और यह बताना चाहते हैं, यह दिखाना चाहते हैं कि मैं अब मंत्री हूं, मैं पहले वाला ओम प्रकाश नहीं हूं।
और हमसे सवाल जवाब करोगे और मेरे बारे में कोई उल्टा सीधा बात करोगे सोशल मीडिया पर, तो जौहराबाद की जितनी भी जनता है, चाहे कोई भी हो, उसको जेल जाना पड़ेगा। एक मंत्री, एक विधायक का यह करतूत सामने आया है कि अब जो भी मंत्री और विधायक से सवाल जवाब करेगा, उसको या उसके बारे में या उसकी पार्टी के बारे में कुछ भी बोलेगा, उसको जेल जाना पड़ेगा। यह सिद्ध किया है पंचायती राज मंत्री जी ने, पहली बात। दूसरी बात कि एक कहावत है कि लोहा जितना तपता है उतनी ताकत भरता है। तो ओम यादव जी को इन्होंने जेल भेजकर और इतना तपा दिया है कि वो उभरकर बहुत बड़ा नेता बनेगा। और मंत्री जी का भी इतिहास है कि मंत्री जी भी 17 साल तक यही ओम प्रकाश जी अपनी लोहा को बाहर पीटते रहे पूर्वांचल में। और 2011 में मायावती जी की सरकार में मेरे साथ जब जेल की यात्रा किए 13 दिन तक, तब वो तब कर निकले जेल में से और आज विधायक और मंत्री हुए हैं। तो उन्होंने ओम यादव को जेल भेजकर यह प्रूफ कर दिया कि यह तब कर बाहर अंदर से आ गया है, अब ये मजबूती अपने अंदर भरेगा और जौहराबाद विधानसभा में अब हमको प्रवेश नहीं करने देगा और हमको अब वहां से विधायक बनने नहीं देगा। यानी कि जैसे को तैसा मिल चुका है। जैसा मंत्री जी ने किया वैसा मंत्री जी को 27 में मिलेगा, क्योंकि जौहराबाद की जनता अनवरत हमें भी फोन करती रहती है और पूछती है कि का हो तहार नेता ये कौन अच्छा काम कैले। हमले जब हमारे नेता थे अब नहीं हैं हमारे नेता, तो जब थे तो ठीक थे, अब नहीं है तो खराब हो गए हैं। अब यही उलूल जुलूल वो काम करेंगे, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जनता वोट देती है एक विधायक को कि हमारे क्षेत्र का विधायक है, हमारे हर सुख दुख में यह काम आएगा। लेकिन ये ऐसा विधायक और मंत्री निकला जो जौहराबाद की जनता को दुख के सिवा और कुछ देने का काम नहीं किया, जिसका जीता जाता उदाहरण ओम प्रकाश यादव टैटू वाले के साथ हुआ। उसके पहले भी आप पता करेंगे उसी जौहराबाद विधानसभा से कई लोग के साथ इस तरह की घटना दुर्घटना हो चुकी है। उसी जौहराबाद विधानसभा में इनको इन्हीं के समाज के लोगों ने मारने का प्रयास किया था और ये गांव से निकलकर और बाहर बाईपास रोड पे आकर वीडियो बना के और अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए सरकार से गुहार लगाई थी। उसका वीडियो आप लोगों के पास होगा। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि जो भी काम मंत्री जी कर रहे हैं और मंत्री जी ने जिस कारण ओम यादव को थाने और थाने से जेल और FIR तक का सफर कराया है, उस अमर्यादित भाषा के जनक मंत्री जी खुद हैं। अभद्र भाषा के जनक खुद हैं पूर्वांचल के। उनको भी याद करना चाहिए या उनके लोगों को भी याद करना चाहिए, या जिसके थ्रू मुकदमा करवाया गया था उसको भी पुरानी इतिहास निकाल कर देखनी चाहिए। राजभर के ऊपर भी मुकदमा होनी चाहिए कि नहीं होनी मेरी चाहिए? बात सुनिए, पहले पूरा इतिहास उनका खंगाल कर देखिए 2025 तक का, 26 चल रहा है, कि उन्होंने श्रद्धेय नेताजी से लेकर बहन मायावती जी से लेकर राजनाथ सिंह से लेकर मोदी जी, अमित शाह, योगी जी और देश के सर्वोच्च प्रधानमंत्री को लेकर और सबसे युवा चेहरा, युवा जोश वाले नेता माननीय अखिलेश यादव को लेकर किसको इन्होंने क्या क्या नहीं बोला है। जो राजनीति में नहीं होना चाहिए, जिस भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उस भाषा के स्तर से भी ऊपर जाकर उन्होंने इन सारे नेताओं को बोला है। मायावती जी को भी बोला है, माननीय अखिलेश यादव जी को भी बोला है, प्रधानमंत्री को भी बोला है, गृह मंत्री को, रक्षा मंत्री को, योगी जी को जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। उससे कहीं बहुत कम बात ओम यादव ने अपने सोशल मीडिया पर बोला था।
तो क्या जो मुकदमा करने वाले लोग हैं उन लोग को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम मुकदमा करने जा रहे हैं, अगर इतना ही सत्यवादी हरिश्चंद्र हो तो पहले अपने नेता पर मुकदमा करो। जो तुम्हारा नेता जब भी मुंह खोलता है तो जहर उगलता है और दुर्गंधित बात करता है, जिसका असर समाज में बहुत बुरा होता है। यह मुकदमा तो पहले उस मंत्री पर होना चाहिए, बाद में ओम यादव पर। आज सत्ता और शासन और पावर और प्रशासन मिल गया है तो आप मुकदमा किसी पर भी करा दीजिए। अच्छा, मुकदमा से डरता कौन है? और सांच को आँच क्या है? जो सत्य बात था वो सत्य बात ओम यादव ने पूछा और पूछता रहेगा, ये भी आपको आज बता दूं। अब मैं शशि प्रताप सिंह डंके की चोट पर कह रहा हूं आपको, मैं जनता हूं और जनता का नैतिक कर्तव्य है, नैतिक धर्म है कि अपने विधानसभा के, अपने लोकसभा के दोनों जनप्रतिनिधियों से कठोर सवाल वो पूछ सकता है और उसको पूछने का अधिकार है। और यह अधिकार किसने दिया है? संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है। अभिव्यक्ति की आजादी, कोई भी व्यक्ति किसी भी जनप्रतिनिधि से वो सवाल जवाब कर सकता है, पूछ सकता है। अब जनप्रतिनिधि उसको कैसे लेता है वो समझे। आज तक का इतिहास है उत्तर प्रदेश में कि सवाल पूछने के जवाब में किसी को जेल नहीं भेजा गया है। यह इतिहास पहली बार लिखा जा रहा है गाजीपुर के जहुराबाद में, जो ओम यादव को जाति देखकर, विरोधी दल का नेता मानकर उसको जेल भेजने का काम किया गया है। और ओम यादव चूड़ी पहना है, औरत है, महिला है, नाम भी उसका ओम प्रकाश है और आपका भी नाम ओम प्रकाश है। जिससे ओम प्रकाश जी ने टक्कर लिया है वो ओम प्रकाश जी के सामने उनके बच्चे का समान है। और बाप का जूता जब बच्चे के पैर में आने लगे तो बाप को बच्चे से टक्कर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बाप कमजोर होता है और बेटा मजबूत होता है। और उन्होंने टक्कर जिससे लिया है उसका भी नाम ओम है और आपका भी नाम ओम है। फर्क सिर्फ इतना है कि ओम प्रकाश यादव ओम का पुजारी है और आप देवी देवता, महात्मा, संत, सन्यासी, भगवान को नहीं मानने वाले हैं। आपका एक नहीं 50 वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहा है जिसमें आप भगवान को, राम को कभी नहीं मानने की बात किए हैं। भगवान शंकर के पुजारियों को मानने की बात आपने नहीं किया है। तो आपका नाम नकली नाम है। अगर नाम के हिसाब से आपका चरित्र अर्चित होता तो आप भगवान को कभी नकारते नहीं। लेकिन ओम प्रकाश यादव का नाम ओम है तो ओम का वो पुजारी है, शंकर जी का वो पुजारी है, राम का वो पुजारी है। इसलिए आपस में टकराना और अपने बच्चे समान लड़के को जेल भेजना, मतलब उसको और तीव्र और तेज बनाना। और वो लोहा तब कर निकला है, अब वो बताएगा जहुराबाद में। अब मुझे तो लगता है जहुराबाद ही नहीं, पूरे पूर्वांचल में कहीं भी अब खाता उता खुले उले ना जाता कोई के, चाहे कुछ ही लोग कर ले। वो तो दावा ठोक रहे हैं सर। देखिए, दावा बोलता दिल्ली। एक पत्रकार ने पूछा उनसे कि आप 2022 के चुनाव में, विधानसभा का चुनाव चल रहा था, आपने कहा कि इस चुनाव में मैं मोदी और योगी को छठी का दूध याद दिला दूंगा। इन्होंने कहा कि वो राजनीतिक जुमला था, तो जीतने का जुमला तो बोल सकते हैं लेकिन जीत नहीं सकते हैं, क्योंकि आप विधायक बन के भी कुछ नहीं किए, मंत्री बन के भी कुछ नहीं किए, न अपने लिए किए, न अपने लोगों के लिए किए। जो आपके लिए रात दिन मरता है, मरता रहेगा, उसके लिए भी कुछ नहीं किया है आपने। जीभ निकाल के हंसने के अलावा कौन काम ही करते हैं? इंटरटेनमेंट के अलावा कोई काम करते हैं? कोई मिशन है, कोई मुद्दा है? इनके पास अपना क्या है मिशन और मुद्दा? तो क्या मुद्दा से भटक गए क्या? जितना मिशन और मुद्दा लेके इन्होंने पार्टी बनाई, वो सारे मिशन और मुद्दा तो चले गए गड्ढे में। हाँ, अब तो इनके पास मिशन और मुद्दा इतना ही है कि एनडीए में रहना है तो योगी योगी करना है, और एनडीए में रहना है तो जी राम जी करना है, एनडीए में रहना है तो अमित शाह का पैर छू के प्रणाम करना है, और एनडीए में रहना है तो मोदी जी के बताए गए बातों को अपने मुखार बिंदु से बताना है और पुरानी बातों को भूलकर लोगों को बेवकूफ बनाना। इसके अलावा और कोई काम नहीं है इनके समाज को पढ़ाने के लिए। अब इनके समाज में मैं केवल उन्हीं की जाति की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो जो इनके सपोर्टर हैं, जो जो इनको वोट करते हैं।
और जो इनकी बात सुनते हैं, जो इनका झंडा ढोते हैं, जो इनकी रैली में भीड़ जुटाते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उसमें से 95% लोगों से आप पूछे तो कहेगा हम लोग जाते हैं उनका जोकराई देखने के लिए, समझे कि नहीं। तो ऐसे लोगों की क्या बात करना है, उनको अच्छा पाला पड़ा है जहुराबाद में ओम यादव से, और ये ओम यादव बताएगा, वो भी तब कर निकला है जेल से, देखिएगा आने वाले समय में ओम यादव पूर्वांचल का अच्छा नेता, बड़ा नेता बनेगा। मेरी शुभकामना भी है उसके साथ, और उसको जहां जरूरत पड़ेगा जिस चीज का, ये शशि प्रताप सिंह खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हमारी बातें हो रही थी माननीय शशि प्रताप सिंह जी से। इनके विचार आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा राजभर समाज में भेजिए, जिससे कि एक नई ताकत मिले। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।